हेलो बच्चों। आज हमारी रीजनिंग की क्लास है और ये पहली क्लास है कंपटीशन के बच्चों के लिए। और जो हमारा पहला टॉपिक है ये कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, चाहे वो सीसैट हो, सब में ये आता है टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। तो इसके करीब 14-15 पॉइंट्स हैं, वो हम अच्छी तरह से जान लें तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हल हो जाएगा। किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है पहले हम वो बताते हैं, फिर हम कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल से बताएंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं इसके जो टॉपिक्स हैं जिसपे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, कि कौन कौन से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो पहला टॉपिक इसका कोडिंग डिकोडिंग आगे बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में जो अल्फाबेट्स होते हैं उस पर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या उसकी कोडिंग किसी संकेत के द्वारा करके पूछी जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए क्रम में दूसरा पॉइंट है इसका, घटते हुए क्रम में पूछा जाता है ये। तीसरा है आपका बढ़ते घटते क्रम में भी पूछा जाता है ये, अल्फाबेट्स का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम होता है। उसके बाद फिर आता है आपका विपरीत अक्षर क्रम में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका एक से दो या दो से एक अक्षर, यानी एक अक्षर के दो अक्षर बना दो या दो अक्षर से एक अक्षर कर दो, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका अक्षरों के स्थान में परिवर्तन किया जाता है, स्थान बदल दिया जाता है अक्षरों का। इसके बाद आता है इसका पॉइंट स्वयं अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर, यानी अपने से कोड मानकर किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वर्णमाला अक्षरों की स्थिति मानकर आता है, वर्णमाला अक्षरों की स्थिति मानकर। फिर आता है पॉइंट इसमें अक्षरों का स्वयं के शब्दों से। ठीक है, अक्षरों का स्वयं से यानी शब्दों से किस तरीके से होता बताएंगे अभी आपको। अक्षरों की संख्या के आधार पर पॉइंट्स होता है इसका। तुलना के द्वारा, यानी तुलना करी जाती है क्वेश्चंस की, मतलब जो उसमें दिया होता है कोड। उसके बाद फिर आता है शब्द प्रतिस्थापन के द्वारा, और उसके बाद आता है आपका सांकेतिक चिन्ह के द्वारा। तो लगभग जो है आपके, और एक और है आपका पॉइंट कूट शब्द लेकर के, लगभग 14 पॉइंट्स पे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से कोडिंग के क्वेश्चन है। लेकिन कोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है जरा हम समझते हैं इस चीज को। तो कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं हम क्या होता है। तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसी आधार पे कोडिंग हमारी की जाती है। अब क्वेश्चन यह हमारे दिमाग में आता है, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं 26 हैं टोटल अल्फाबेट, उनके जो अक्षर होते हैं अल्फाबेट, उसके नंबर कैसे याद किए जाएं। क्या 1 से लेकर 26 तक याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इतना भूल जाएंगे, या तो वहाँ लिखें, लिखने के बाद फिर उसमें देखें तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो हम आपको बताएंगे कि किस अक्षर का कोड उसी में ही छुपा है, कैसे है। तो पहले हम इसको समझे, फिर हम इसके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग के लिए अल्फाबेट्स के अक्षर याद होना जरूरी, उसके नंबर याद होना जरूरी है। ठीक, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ए से लेकर के और जेड तक के जो अल्फाबेट्स हैं हमारे इंग्लिश के, उनके हमको कोड याद करने हैं। आप कैसे याद करेंगे चलिए देखते हैं। तो ए बी सी डी, ये शुरू के 4 अल्फाबेट्स के नंबर हमको याद रहते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि शुरू के, और लास्ट के याद रहते हैं एक्स वाई जेड। जेड का होता है 26, वाई का 25 और एक्स का होता है 24। लेकिन बीच के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके नंबर हमको याद नहीं रहते। तो हम कैसे याद करेंगे, जरा इसकी ट्रिक को समझ लें, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कोडिंग कोडिंग के कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम। अब ए बी सी डी हो गया, इसके बाद ई आएगा। तो ई जे ओ टी वाई, इजोटी एक शब्द है, और इसके जो अल्फाबेट्स हैं 5-5 के डिफरेंस पे होते हैं, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 5-5 के डिफरेंस में है इजोटी में। तो ई का आ जाएगा 5 नंबर, जे का 10, ओ का 15, टी 20, T20 मैच भी होता है उससे भी याद रख लिखा है T20। ठीक है, वाई का 15। ठीक, अब ई के बाद अगला अल्फाबेट जो आता है एफ। एफ देखिए हम बनाते हैं, एफ यू बनता है। ठीक है, अगर जो हम नीचे के हिस्से को बंद कर दें तो ये 6 लग रहा है, तो एफ का नंबर हो जाएगा 6। ठीक, एफ का नंबर 6। एफ के बाद क्या आता है जी। G7 की बैठक होती रहती है, ग्रुप 7 के जो देश हैं, जो विकसित देश हैं वर्ल्ड के, वो 7 हैं, G7 G8। जब रशिया को शामिल कर लेते हैं तो G8 हो जाता है, रशिया को हटा देते हैं तो G7। 7 कंट्री कौन कौन सी है, तो जो विकसित राष्ट्र हैं वो 7 का संगठन है, वो GS में कभी डिटेल पढ़ेंगे। तो G से G7 की बैठक होती रहती है, उससे याद रखिएगा। H देखिए, H U बनता है, नीचे ऊपर का बंद कर दें तो H का नंबर हो गया 8 लग रहा है, तो 8 हो जाएगा। I देखिए U बनता है। ठीक है, तो ऊपर से थोड़ा सा इसे मोड़ दे, बंद कर दे तो 9 लग रहा है, तो आई का नंबर हो जाता है 9। ठीक है, आई का नंबर 9। जे का नंबर 10 यहां से, जे 10 यहां से हो जाएगा। आई जे के बाद के देखिए ऐसे बनता है, और के की जो टेढ़ी लाइन है ये सीधी कर दे हम, यानी के की टेढ़ी लाइन सीधी कर दे तो के का नंबर हो जाता है 11। के हो गया 11। एल देखते हैं, एल देखिए, एल का नंबर क्या होगा 12,
और m का नंबर होता है 13। ठीक है, l एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं। ठीक, ILU ये बहुत फेमस हुआ था, एक फिल्म का ये था, डायलॉग था ILU, सौदागर फिल्म का। तो I का नंबर हमने बताया 9, L का 12, 9 12 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21, 9 12 21, यानी I का नंबर 9, L का 12 और U का 21। U का हम यहाँ से याद कर सकते हैं 21। ठीक है, ILU जानते होंगे क्या होता है, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 9 12 21 याद रखिए, 9 12, L का नंबर 12 यहाँ से याद हो जाएगा। M उसके जस्ट बाद आता है, L के बाद M आता है तो M का 13 और उसके बाद N आ जाता है तो 14, 13 14 आपको याद रखना होगा। L के बाद आता है तो इसलिए आपको याद रहेगा 13 14। O का नंबर 15 इजोटी से आपका आ गया, अभी पीछे हमने बताया था इजोटी, यहाँ से O का 15 है तो 15 हो गया आपका। ठीक है, O का नंबर 15। O के बाद P आता है, P ये यूँ होता है। ठीक है, और इसकी नीचे वाली लाइन को अगर जब हटा दें, ठीक है, ऊपर कर दें तो ये 6 लगेगा। तो 6 नंबर पर हमारा था F और 26 और 6 किस में आएगा, 26 में, 26 पे होता है Z और किस में 6 आएगा, 16 में, तो 16 हो जाएगा, P का नंबर हो जाएगा 16, 16, P का नंबर 16। ठीक है, Q देखिए, क्यों यूँ बनता है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दें तो 7 लग रहा है हिंदी का। 7 नंबर पे होता है G, 27 होते नहीं, और 7 किस में आता है, 17 में, तो Q का नंबर हो गया 17, Q का नंबर 17। R देखिए, R U बनता है, नीचे से बंद कर दे 8 लगेगा, 8 या 28 होगा नहीं, 8 पे था H, 28 होता नहीं है तो बाकी आ गया 18, तो R का नंबर हो गया 18। S देखिए, S U बनता है, ऐसे बंद कर दिए, 9 लगा, 9 पे था I, 29 होता नहीं है, और किस में 9 आएगा, 19 में आएगा, तो 9 का S का हो गया 19, S का 19। ठीक है, 19 बन गया। T के बाद T20 अभी हमने बताया था इजोटी में T20। U का नंबर 21 यहाँ से याद रखेंगे आप, U का नंबर होता है 21 ILU से। ठीक है, U के जस्ट बाद V आ जाता है तो V का हो गया 22 और W का हो गया, V के बाद W आता है 23, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोनों। और हमने बताया था लास्ट में आपका XYZ आता है, तो Z आपका तो हमने बताया इजोटी से भी हो जाएगा Y 25 और Z 26, उससे पहले X तो 24। तो इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो अल्फ़ाबेट्स के जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं 1 से लेकर 26 तक के वो आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। ठीक है, इसका नंबर ये, इसका नंबर ये, इसका नंबर ये, ट्रिक जान लीजिए, ट्रिक से ही समझिए। फिर एक सवाल हमारे मन में आता है, यार कभी कभी विपरीत साइड से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो क्या उल्टी तरफ से भी याद करें? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। सीधे तरफ का जो नंबर है आपका, जैसे मान लीजिए आपका नंबर A का सीधी तरफ से पहला है, तो उल्टी तरफ से कौन होगा, तो 27 में से हम सीधी तरफ वाला घटा दें, यानी पहला घटा देंगे तो 26, यानी उल्टी तरफ से A का नंबर जो आएगा विपरीत साइड से वो 26। किसी का भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हम ले लें K का नंबर, K का नंबर कितना होता है 11, तो विपरीत साइड से क्या होगा, तो 27 में से 11 घटा देंगे तो आ जाएगा 16। विपरीत साइड से K का नंबर जो होगा वो 16 होगा, यानी 27 में से सीधी तरफ का घटा देंगे तो विपरीत साइड से आ जाएगा। ठीक है, तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया हो कोडिंग के जो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, उसकी कोडिंग क्या होती है, ये समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कोडिंग आगे बढ़ते क्रम में। ठीक है, कोडिंग का क्रम आगे बढ़ रहा हो। अब क्वेश्चन क्या है आपका, ये लिखा है GRAVYS का कोड जो है DUJVBY लिखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा, और लिखा है तथा BUTLTS को इतना लिखा जाता है, तो स्प्रेड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्प्रेड को क्या लिखा जाएगा, पहले हम लिख लें यहाँ पर GRAVYS ये लिखा है, और DUJVBY। ठीक है, ये लिखा है। अब इसकी कोडिंग कर लें, एक एक क्वेश्चन को कायदे से समझ लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कोडिंग का, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप प्रैक्टिस लगाइएगा अपनी बुक से। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट समझिए इसको। तो जी का नंबर क्या होता है 7, R का होता है 18, A का होता है 1, V का होता है 22, Y का होता है 25, X का होता है 19। यहाँ पर D का लिख ले 4, 21, J का 10, V का 22, B का 2, Y का 25। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये चल रहा है, ये G के बाद J आ गया 10, 3 बढ़ा, R के बाद U आ गया 3 बढ़ा। ठीक है, इस तरीके चल रहा है, ये 3 बढ़ गया, A का 1 होता है, D का 4। ऐसे इसमें देखिए 22 3 25, 25 और आपका ये Y जो आ जाएगा, Y के बाद 3 जोड़ देंगे तो B आ जाएगा उधर घूम के, क्योंकि साइक्लिक क्रम होता है, A B C इस तरह के चलता है, यहाँ पर आ जाएगा Z, तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि Y है तो 3 जोड़ेंगे तो 1 2 3 यानी B आ जाएगा, तो इसलिए B आ गया +3, और यहाँ पर +3 करेंगे तो आपका जाएगा 19 3 22।
अब आपका पूछ रहे थे कि स्प्रेड का क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका था स्प्रेड, स्प्रेड को क्या लिखा जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आर, इसमें 3 प्लस कर देंगे, ठीक है, फिर इसमें भी 3 प्लस कर देंगे और इसमें भी 3 प्लस कर देंगे। तो आर में 3 प्लस कर देंगे यानी 18 ये होता है, ये 16 होता है, ये होता है 19, 19 और 3 22 और 16 3 19 और 18 3 21। 21 पर क्या होता है U, 19 पर होता है S और 22 पर होता है आपका V। तो USV किस में है, USV आपका केवल D वाले में है इसमें। ठीक है, आगे का देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें है नहीं तो ये होगा नहीं, इसमें है नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ये वाला USVGDH। आगे हल करना चाहे तो हल कर ले, वैसे इसके बाद फिर आपको एग्जाम में हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन मिल जाए, काम खत्म, लगाया आगे बढ़े, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, हल करके दिखाइए। वैसे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर 5 1 4 लिखा है, तो 4 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, 3 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 8, 7 पे क्या होता है G और D और H, ये पूरा हो गया आपका GDH ये वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखिए, घटते हुए क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, अब कोडिंग घटते हुए क्रम में कैसे होती है, चलिए देखते हैं। यानी घटेगी, माइनस होगा, तो माइट को लिखा जाता है आपको KGFEFR। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम MIGHT और ये लिखा है KGEFR। अब कोडिंग कर लें यहाँ पर 13 9 7 8 और 20, यहाँ पर कितना है 11 7 5 6 और 18। क्या हो रहा है, यहाँ 2 कम हुआ, यहाँ 2 कम हुआ, यहाँ 2 कम हुआ, यहाँ 2 कम हुआ, सब में -2 हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें भी होगा। डायरी में DIARY, ये नंबर होता है 4, ये होता है 9, ये होता है 1, ये होता है 18 और ये होता है 25। सब में से 2 2 कम कर दें, सब में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7, यहाँ उल्टा आ जाएगा यानी 25। 1 से 2 कम करेंगे तो 26 से 25, 2 करेंगे 16, 2 कम करेंगे तो 23। सबकी कोडिंग कर ले, लिख दे अल्फ़ाबेट्स इसके नंबर पे। तो यहाँ आ जाएगा B, यहाँ पर G, यहाँ पर Y, यहाँ पर आ जाएगा 16 का मतलब P और यहाँ पर 23 का मतलब W। BGYPW, BGYPW कहाँ है, ये है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बढ़ते और घटते क्रम में। तो देखते हैं बढ़ते घटते क्रम में क्या है। यहाँ पर लिखा है कन्वेयर, यहाँ पर लिखा है ये इसका कोड, तो पर्सनल का क्या आएगा, तो पहले हम इसको कन्वेयर को लिख लें। तो CONVEYER, जो कोडिंग इसकी इसके साथ है यहाँ पर देख लीजिए FLQYBBBU, उसी तरीके से पर्सनल लिखना है। पर्सोनल की कोडिंग क्या होगी, चलिए देखते हैं। पहले क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये 3 बढ़ा, ये 3 घटा। ठीक है, 15 होता 12 आ जाएगा, 14 आता 3, फिर +3 हुआ। ठीक है, यहाँ पर फिर +3 हुआ, 22 और 3 25 हो गया। फिर माइनस का, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 3, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 3, यानी पहले में प्लस का 3, दूसरे में माइनस का 3, तीसरे में प्लस का 3, फिर चौथे में भी प्लस का 3 है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर करेंगे, प्लस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, माइनस का 3 करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, फिर प्लस का 3 करेंगे तो आ जाएगा 21, फिर प्लस का 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, फिर माइनस का 3 करेंगे। ठीक है, तो 15 में से 3 गया 12, फिर प्लस का 3 करेंगे तो 14 3 17 आ जाएगा, फिर माइनस का 3 करेंगे तो बैक होकर के चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 27 में से 3 गया 24, और ये आ जाएगा आपका प्लस का 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। ठीक है, तो इनकी कोडिंग कर लें। एस का क्या होता, 19 पर होता है S, B U V L, 17 पे होता है Q, 22 पर X और 15 पर होता है O। तो ये आपका आ जाएगा SBVLQXO। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा डी वाला इसका। ठीक है, बढ़ते घटते दोनों क्रम में। ठीक है, कंबाइन करके क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर यानी उल्टे तरफ से आपको निकालना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ब्रेन, BRAIN, और इसको लिखा जाता है MRZIY। ठीक है,
और सेम उसी भाषा में लिखना है राइट को, ठीक है, RIGHT इसको लिखना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, 2 18 1 9 14 है, ठीक है, ये 25 है, ये 9 है, ये 26 है, ये 18 है, ये है आपका 13, ठीक। तो विपरीत क्रम का मतलब ये दोनों का योग जो है वो 27 होना चाहिए, ऐसे ये 27 ये 27 ये 27 ये 27 विपरीत क्रम हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हम, ये लास्ट में चला जाएगा, ये 18 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 20 है। तो 27 जब पढ़ेंगे 7 इसमें जोड़ेंगे तो 7 नंबर आ जाएगा, यहाँ पर 8 करना है, 27 जोड़ना है तो 19 आ जाएगा, यहाँ पर G है तो 20 आ जाएगा 27 होने के लिए, यहाँ 9 है तो यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो 7 नंबर पर क्या होता है G, 19 पे होता है S, T 20 होता है, 18 पे होता है R, 18 पे जो होता है वो R, और 9 पे होता है I। तो GSTRI, तो ये आंसर हो जाएगा आपका GSTRI, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 2, 2 से 1 अक्षर, ठीक है, 1 से 2, 2 से 1 अक्षर बनाना। तो 2 से 1 बनाना का मतलब ये इसको लिखा है GUW, ठीक है। तो यहाँ पर 6 अक्षर हैं, उससे 3 बन गए, तो कैसे बने जरा देखते हैं हम। बिफोर लिखा है BFORE, अब इससे बन गया GUW। तो हमारा पूछा जा रहा है डांसर का क्या होगा, डांसर देखिए कैसे होगा। चलिए देखते हैं, 2 से 1 बना, यानी इन दोनों का 1 बन गया। इसका क्या होता है 2 और इसका होता है 5, 2 में 5 जोड़ दिया तो 7 हो गया, तो 7 आ गया G, ठीक है, यानी 2 5 जोड़ के 7 हो गया। यहाँ पर होता है आपका F का नंबर होता है 6 और 15, 15 6 मिलकर के हो गया 21, 21 पे आ गया U, 21 है। इसी तरीके से 18 और 5 23 होता है, 23 पे आ गया W, ठीक है। अब यहाँ जोड़ते हैं हम, यहाँ का D का नंबर क्या होता है 4 और 1, 4 और 1 हो गया 5, 5 का मतलब आ गया E, यहाँ पर आ गया E। और N और C होता है 14 और 3 17, 17 पे क्या आ जाएगा Q, और ये 5 और 18 होता है 23, 23 पे आ जाएगा W, EQW आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा EQW, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पॉइंट है आपका अक्षरों के स्थान परिवर्तन। अक्षरों के स्थान परिवर्तन का मतलब स्थान को परिवर्तित कर दिया गया, यानी ये लिखा है तो उलट के लिख दिया गया यहाँ पर, ठीक है। पलट के जब लिख दिया गया तो इसी तरीके से ये लिखा है, तो इसको पलट के जब हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है मिस फॉर्चून। अब इसको जब हम पलटेंगे तो ई पहले आ जाएगा, यानी ये पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा N, फिर आपका U आ जाएगा, पलट रहे हैं TROFSIM, ठीक है, ENUTROFSIM। तो आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी पलट के लिख दिया गया, जो वर्ड था उसको पलट दिया गया, अल्फाबेट्स को सारे। इस टाइप से पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर। अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर मतलब जैसे P के लिए B ये लिखा है आपका, ये लिखा है पेरेंट, जैसे लिखा है पेरेंट, और इसको लिखा जाता है BDFGJK, यानी P के लिए B, A के लिए D, R के लिए F, E के लिए G, N के लिए J, K के लिए T के लिए K, ठीक है। इसी तरीके से चिल्ड्रेन को लिखा है ये, तो उसी कूट भाषा में रीप्रिंट, अब हम रीप्रिंट डायरेक्ट लिख देते हैं, रीप्रिंट। अब R के लिए क्या आ रहा है, R के लिए आया है F, E के लिए क्या आया है G, E के लिए आया है G, ठीक है, P के लिए क्या आया है B। तो अब हमारा जो है इस तरीके से हमको मैच कर रहा है, मैच करके फिर निकालना है यानी दोनों से। तो हमारा FGB कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी हम एक अल्फ़ाबेट और देख लें इसके बाद। R के लिए क्या आ रहा है, R के लिए आया है F, तो F और कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए F है एक, और यहाँ पर नहीं है तो ये भी उड़ गया, यहाँ पर है। अब इन दोनों में बचा ऑप्शन आपका I के लिए देख लें, I के लिए क्या आया, अब I का कोड हमारा इससे निकलेगा, चिल्ड्रन के लिए ये लिखा जाता है। तो I यहाँ तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आपका X है, तो X यहाँ पर आ जाएगा X देखिए किस में आ रहा है, इसमें X है, इसमें भी X है। अब एक और चलेगा आगे, N के लिए क्या आ रहा है, N के लिए आ रहा है J, तो J किस में, इसमें है, इसमें नहीं है, तो आंसर हमारा ये वाला हो गया, ये नहीं हुआ, 3 हट गए, तो ये वाला आंसर हो गया। इस तरीके से मैच करते हैं, मैच करके निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला अक्षरों की स्थिति मानकर। अब स्थिति मानकर करेंगे, जैसे लिखा है CAB को 6 लिखा है, जैसे लिखा है CAB को 6 लिखा है, LEG को लिखा है 6,
तो MAP को लिखना है। ठीक है, ये 3 होता है, 1 होता है, 2, सबको जोड़ दिया तो आके 6 आ गया। इसी तरीके इसको भी जोड़ दिया तो 6 आ गया। लेग को 6 लिखा जाता है। ठीक है, तो मैप को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया 12, 5 और 7, 12, 5, 17, 7, 24, 24 और 2 जोड़ देंगे 4, 2, 6। ठीक है, सबको जोड़ दिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 13, 1 और पी का होता है 16, जोड़ देंगे सबको। 13, 14, 16, 30, 30 आया। फिर 3 + 1 3 + 0 कर देंगे यानी 3, इसका कोड आ जाएगा 3। तो 3 आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे, अगर जो डबल गिनती है तो उसको फिर जोड़ देंगे, सिंगल में आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों का स्वयं से शब्द। ठीक है, अब जैसे लिखा है, ये लिखा है तो इसके लिए ये अक्षर हो गए। उसी कूट भाषा में सेंटेंस, SENTENCE ये लिखा है। अब देखिए एस के लिए क्या है, एस के लिए जो आपका है वो 3 है, तो 3 लिख लिया। ठीक है, एस के बाद ई के लिए क्या आ रहा है, ई यहाँ पर है आपका 5वें नंबर पर, तो ई के लिए आ गया 5, 5 हो गया। ठीक है, ये 3 है, ये 5 हो गया। अब 3 और 5 किस में है, सब में है। फिर एन के लिए क्या आ रहा है, यहाँ देखिए एन के लिए, एन कहाँ, एन के लिए पहला है यहाँ पर 2 आया। ठीक है, एन के लिए आया 2, तो 2 हो गया। 3, 5, 2 सब में ही है। ठीक है, फिर देखिए क्या है टी, टी के लिए क्या आया लास्ट में जो है आपका 6, टी के लिए आ गया 6। अब 3, 5, 2, 6 किसमें किसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये उड़ गया, इसमें है तो यानी यह भी है, ये नहीं है 6, 3, 5, 2, 6 नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब हमारा ए और सी में ऑप्शन है। अब हम एक और आगे चले जाएं, ई के लिए क्या आ गया 5। अब देखिए 5 यहाँ पर है और यहाँ पर 5 है, यहाँ भी है। उसके बाद फिर 2 भी है, 2 हो गया। फिर आपका 3 और 4 में से कोई है लास्ट में अलग। ठीक है, तो सी के लिए क्या आएगा यहाँ पर, सी कहाँ गया, ये है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर सी 4 है तो 4 यहाँ है, 4 इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी वाला। इस तरीके से हम निकालते हैं, बहुत ज़्यादा अपना उसमें नहीं घूमते हैं। ठीक है, कि सबको ही हम निकालें, जब हमारा आंसर लगता है मिल गया फिर हम छोड़ देते हैं वहाँ पर और अपना ऑप्शन गोला भर देते हैं, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षरों की संख्या के आधार पर, संख्या क्या होगी, जैसे यहाँ पर लिखा है टॉम। ठीक है, तो TOM लिखा है टॉम बराबर 16। अब ये कैसे आया, तो इन्होंने क्या किया है, जितने अल्फाबेट्स है इसको जोड़ दिया, यानी T20 + 15 + 13 जोड़ा, 15, 13, 28 और 20, 48, 48 आया। चूंकि अल्फाबेट्स यहाँ पर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 16, 16 3 48। अब यहाँ पर लिखा है हैरी, हैरी लिखा है तो हैरी को करेंगे, तो हैरी में कितना हो गया, यहाँ पर देखिए एच का नंबर होता है 8 + 5, ई का 5 प्लस आर का 18, 18। ठीक है, प्लस वाई का 25, जोड़ दे सबको हम तो क्या आ जाएगा 8, 5, 13 और 18 दूना 36, 36 और 13 हो गया 49, 49 और 5 54 और 20 74, 74। अब टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दे इसको, तो 74 को 5 से डिवाइड कर दें, सही बटे में आंसर आएगा। सही बटे में केवल एक ही ऑप्शन है तो ये वाला आंसर हो जाएगा 14 सही, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलना के द्वारा तुलना करी जाएगी तो SUERENIK का अर्थ है शी इज ब्रेव, PI इतने का अर्थ है, निक का अर्थ है ये शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, तो पूछ रहे हैं इतने का। जरा हम इसको लिख लें यहाँ पर SUERENIK, इसके लिए क्या लिखा गया, शी इज ब्रेव। ठीक है, फिर लिखा है PISORRE और इसके लिए निक, इसके लिए कोड क्या है उसका, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। ठीक है, अब पूछ रहे हैं SOR, सॉरी यहाँ पर लिख देते साफ साफ, SORRE और ZHI के लिए क्या होगा। अच्छा, इसका अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल, ये हो गया। अब पूछ रहे हैं स्माइलिंग के लिए, स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग हुआ, तो स्माइलिंग कहाँ पर है हमारा, ये है स्माइलिंग, ये। ठीक है, हमको इससे निकालना है, तो शी देखिए शी यहाँ पर है, शी यहाँ भी है, दोनों में कॉमन क्या है, आरी कॉमन है, तो आरी के लिए हो गया शी, आरी के लिए हो गया शी। अब SOR देख लीजिए यहाँ पर है, SOR यहाँ पर है और यहाँ पर आपका इज है, यहाँ पर इज है, तो SOR के लिए हो गया इज। ठीक है, आरी के लिए तो हो गया शी। ठीक,
अब आपका क्या बचा, पी आई, पी आई निकल जाए तो हमारा हो जाएगा। तो पी आई यहाँ पर है आपका, और पी आई कहाँ है, पी आई और है, निक है, निक यहाँ पर है, चलिए निक है यहाँ पर, निक निकल जाए तो निक यहाँ पर है और यहाँ पर निक है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इज। तो शोर के लिए आपका कुछ और हो जाएगा, शोर के लिए यहाँ पर ए एल है तो एसओ के लिए ए एल हो जाएगा, ऑलवेज, सॉरी एसओ के लिए ऑलवेज हो जाएगा। और इस बचा निक के लिए, निक के लिए हो गया इज। तो आपका बचा स्माइल, स्माइल के लिए फिर क्या हो जाएगा, स्माइल आ जाएगा आपका पी आई, पी आई आ जाएगा स्माइल के लिए, पी आई आपका आंसर हो जाएगा, पी आई। तो इस तरीके से आपको इसकी कोडिंग करी जाती है। पहले हम एलिमिनेट कर लें, इसको हटा दें, जो बचा वो उसके लिए हो जाएगा, तो पी आई हो जाएगा आपका। लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ना लगे तो हमसे पूछिएगा फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस टाइप से। यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, तो समुद्र को सड़क कहते हैं, हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, हवाई जहाज़ पहले कहाँ उड़ते हैं ये बताइए, हवाई जहाज़ उड़ते हैं हवा में, ठीक है। हवा का मतलब आकाश, ठीक है। अब आकाश में उड़ते हैं और आकाश को क्या कह रहे हैं, समुद्र, आकाश को समुद्र कहते हैं, ठीक है। आकाश को समुद्र कहते हैं, तो कहाँ उड़ेंगे, समुद्र में। जिस जहाँ वो उड़ते हैं वो आप कॉमन सेंस लगाइए, हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, और आकाश को कहे क्या रहे हैं, समुद्र, तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्र, समुद्र आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन, सांकेतिक चिन्ह के आधार पर, सांकेतिक चिन्ह का मतलब ये चिन्ह दिए हुए हैं अल्फाबेट्स के और ये चिन्ह नीचे दिए गए हैं, उस चिन्ह के आधार पर पूछ रहे हैं, ठीक है। एक कूट भाषा में निम्नलिखित लिखा गया है, कौन सा शब्द इसके लिए आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क के लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क के लिए है ए, तो यहाँ पर हो गया ए, और एट द रेट कहाँ है, पी, डबल पी आ जाएगा यहाँ, ए डबल पी, प्लस आर आ जाएगा, प्लस के लिए आर है, इस खाली प्लस के लिए क्या है, ओ है, तो इसके लिए आ जाएगा ओ, क्वेश्चन मार्क की जगह ए, कॉमा सी आ जाएगा, ठीक है। और ट्राइंगल कहाँ पर, एच, तो ये आपका क्या आ गया, ए डबल पी आर ओ, ए डबल पी आर ओ ए एच, ये वाला आंसर हो जाएगा, अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कूट शब्द लेकर के बनाया गया है कोई, देखिए यहाँ पर अलर्ट को लिखा है ये, तो हम जरा अलर्ट लिख लें, ए एल ई आर टी, और ये लिखा है सी एन जी टी वी, ठीक है। ये 1 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 18 है, ये 20 है, ठीक है। ये आपका है 3, ये 14, और ये है आपका 7, ये है आपका 20, और ये है आपका 22, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 2 कम हो रहा है ऊपर, -2 -2 -2 -2 -2। तो ये बाद लिखा है, कूट शब्द इतने का शब्द क्या होगा ये पूछ रहे हैं, DNCEM, इसका क्या होगा, तो सब में से 2 2 कम कर दें हम, तो 2 कम कर देंगे, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, यानी बी, ये 2 कम कर देंगे एल आ जाएगा, ये 2 कम कर देंगे तो ए आ जाएगा, और ये 2 कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा सी, ये 2 कम कर देंगे 13 में से 2 गया के, तो BLACK, ब्लैक, ब्लैक आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से कूट शब्द से लेकर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के कुल 14 पॉइंट्स थे जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। अब इसकी एक्सरसाइज आप पूरी लगा लीजिएगा, कोई एक बुक ले लीजिए, एक बुक आती है KP सिंह की, बहुत अच्छी किताब है, उससे रीजनिंग आप लगाइएगा, उसका पूरी एक्सरसाइज आप लगा डालिएगा। कहीं कोई समझ में ना हमसे पूछिएगा, एग्जाम में जो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने ही पॉइंट्स पे पूछे जाते हैं, 14 पॉइंट्स से 14 हमने बता दिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझा दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आ रहा हो तो हमको कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।